तो आज की जो कहानी है वो वाकई दिल को छू लेने वाली है। ये कहानी है मनोज की, एक बहुत ही मामूली से मोमो बेचने वाले की। सोचिए, एक छोटा सा ठेला और उसी पर पूरे परिवार की उम्मीदें टिकी हैं, खासकर बारिश के मौसम में। लेकिन ये सिर्फ एक मोमो के ठेले की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक कहानी है एक परिवार के हिम्मत की, अन्याय के खिलाफ उनके संघर्ष की। हम देखेंगे कि कैसे साजिश और करप्शन ने उन्हें लगभग खत्म ही कर दिया था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि कैसे इस परिवार की जो शांति थी वो अचानक से भंग हो जाती है, क्योंकि उनके सामने एक नया और कह सकते हैं बहुत ताकतवर दुश्मन आकर खड़ा हो जाता है। और बस यहीं से उनके असली संघर्ष का आगाज होता है। तो देखिए, एक तरफ है मनोज का छोटा सा, बिल्कुल सादा सा, ईमानदारी से चलने वाला ठेला, और ठीक उसके सामने खुल जाता है मक्खीराम का एक नया चमचमाता हुआ चाइनीज रेस्टोरेंट। अब ये सिर्फ कोई बिजनेस कंपटीशन नहीं था, ये तो जैसे दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ ईमानदारी और सादगी, और दूसरी तरफ बेरहमी और भ्रष्टाचार। और ये टकराव बहुत ही जल्द बदतमीजी पर उतर आया। मक्खीराम, जिसे अपने पैसे और पहुंच का बड़ा घमंड था, वो मनोज को सबके सामने बेइज्जत करने लगा। जरा सोचिए, कोई आपकी रोजी रोटी पर इस तरह से हमला करे, आपकी बिक्री अचानक से ठप हो जाए, कैसा लगता होगा उस इंसान को। लेकिन बात सिर्फ ताने मारने और बेइज्जती तक ही नहीं रुकी। नहीं, यहां से कहानी एक बहुत ही गंदा मोड़ लेती है। मक्खीराम ने अब ठान लिया था कि वो मनोज को बाजार से पूरी तरह से बाहर करके ही दम लेगा, और इसके लिए उसने एक पूरी साजिश रच डाली। ये कोई गुस्से में किया गया काम नहीं था, ये एक पूरी प्लानिंग थी, स्टेप बाय स्टेप। पहले तो ग्राहकों के सामने जलील करना शुरू किया, फिर ये झूठी अफवाह फैला दी कि मनोज के मोमोज में तो मक्खियां होती हैं। और जब इससे भी उसका काम नहीं बना, तो उसने सबसे घटिया रास्ता अपनाया। उसने सिस्टम को खरीद लिया, पुलिस को रिश्वत दी और मनोज को वहां से जबरदस्ती हटवा दिया। अब देखिए, अन्याय की हद तो ये थी कि मनोज कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा था। वो सालों से वहीं ठेला लगा रहा था, और वो खुद भी पुलिस को रोज के पैसे देता था। लेकिन मक्खीराम की रिश्वत की रकम ज्यादा बड़ी थी, तो बस एक झटके में मनोज का जो छोटा सा कानूनी धंधा था वो गैर कानूनी बना दिया गया। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ये लड़ाई सिर्फ बिजनेस की नहीं रह जाती, अब ये हिंसक हो जाती है। और ये वो पल है जब वो परिवार अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे दौर में पहुंच जाता है। हुआ ये कि जब मनोज ने इस ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की, तो उन रिश्वतखोर पुलिस वालों ने उसे इतनी बेरहमी से मारा, इतना पीटा कि उसके दोनों पैरों की हड्डियां टूट गईं। सोचिए, घर का एकमात्र कमाने वाला इंसान अब बिस्तर पर पूरी तरह से लाचार पड़ा था। और डॉक्टर ने क्या कहा कि कम से कम 6 महीने लगेंगे ठीक होने में। 6 महीने! जरा सोचिए, 6 महीने तक घर में एक भी पैसा नहीं आएगा और पूरा परिवार आप पर ही निर्भर है। ये इंतजार किसी सजा से कम नहीं था। ऐसे में जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, जब सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, तो सवाल यही था कि अब क्या होगा? कौन इस परिवार को संभालेगा? कौन इन्हें बचाएगा? और यहीं, इसी अंधेरे से एक रोशनी की किरण निकलती है। एक हीरो का जन्म होता है। वो हीरो थी मनोज की पत्नी अनीता। जब सब कुछ खत्म हो रहा था, तब वो आगे आईं और उन्होंने फैसला किया कि वो जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेंगी। उन्होंने कसम खाई कि वो अपने परिवार को बिखरने नहीं देंगी। तो अब कहानी का अगला हिस्सा अनीता के नाम है। चलिए देखते हैं उनकी ये शानदार यात्रा कि कैसे एक आम हाउसवाइफ एक मजबूत इरादों वाली बिजनेस वूमन बनी। अब देखिए, कोई भी नया काम शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए, है ना? स्टार्टअप कैपिटल। पर अनीता को ये पैसा किसी बैंक या इन्वेस्टर से नहीं मिला। ये पैसा आया एक माँ के बलिदान से। उसकी सास ने अपनी जिंदगी की इकलौती जमा पूंजी, एक टूटी हुई चांदी की पायल, उसे दे दी। उस पायल को बेचकर जो 4,000 रुपए मिले, वही अनीता के बिजनेस की पहली इन्वेस्टमेंट थी। अनीता बहुत समझदार थी। उसने एक बहुत स्मार्ट मूव लिया। वो जानती थी कि पुराने बाजार में तो मक्खीराम और वो करप्ट पुलिस वाले उसे काम करने ही नहीं देंगे, तो उसने अपनी जगह ही बदल दी। वो अपना सामान लेकर पहुंच गई रेलवे स्टेशन। हाँ, ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि स्टेशन पर भी कंपटीशन बहुत तगड़ा था। और जानते क्या? उसका ये रिस्क काम कर गया। अनीता की कामयाबी की कहानी अब रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से शुरू होती है। यहां उसकी मेहनत और उसके खाने की क्वालिटी ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया।
तो सवाल ये है कि अनीता के मोमोज में ऐसा क्या खास था कि वो इतने फेमस हो गए। राज था क्वालिटी में। सोचिए, स्टेशन पर जहां ज्यादातर बासी और महंगा खाना मिलता है, वहां अनीता ताजी सब्जियों से, हाथ से गूंथे नरम आटे से बने गर्मा गर्म मोमोज बेच रही थी। साथ में वो तीखी मजेदार चटनी, और दाम भी एकदम सही। और कस्टमर्स का रिएक्शन जबरदस्त। एक पैसेंजर ने तो यहां तक कह दिया कि बहन, तुम्हारे मोमोज तो रेस्टोरेंट को भी फेल कर दें। स्टेशन पे इतना ताज़ा कुछ मिलेगा कभी सोचा नहीं था। मतलब लोगों को वो मिल रहा था जो उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। रेस्टोरेंट जैसी क्वालिटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। और उसकी तरक्की की रफ्तार तो देखने लायक थी। पहले दिन वो एक टोकरी में मोमोज लेकर घूम रही थी, दूसरे वेंडर से बचते बचाते। तीसरे ही दिन उसकी क्वालिटी पर स्टेशन मास्टर की नजर पड़ी और उन्होंने उसे गुंडों से प्रोटेक्ट किया। 2 हफ्तों के अंदर उसका नाम इतना फैल गया कि उसके मोमोज आधे टाइम में ही बिक जाते थे। और सिर्फ 1 महीने में स्टेशन मास्टर की मदद से उसने अपना एक परमानेंट कियोस्क भी खोल लिया। मतलब अनीता की लीडरशिप में बिजनेस ने जो ग्रोथ देखी वो कमाल थी। जहां मनोज सड़क पर मुश्किल से गुजारा कर पा रहा था, वहीं अनीता ने पहले ट्रेन में और फिर अपने कियोस्क से बिजनेस को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। और देखते ही देखते परिवार की आर्थिक हालत पूरी तरह से बदल गई। तो ये कहानी खत्म होते होते हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देती है कि जब पूरा सिस्टम ही आपके खिलाफ हो, जब करप्शन और पावरफुल लोग आपको कुचलना चाहें, तो एक छोटा और ईमानदार बिजनेस आखिर जिंदा कैसे रहे? शायद इसका जवाब अनीता की कहानी में ही छिपा है। हिम्मत, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस करना और सही मौके को पहचानना। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन लाखों छोटे बिजनेस वालों के लिए एक प्रेरणा है जो रोज ऐसी ही लड़ाइयां लड़ रहे हैं।